भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समय बदलता है और जब समय बदलता है तो भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती है। आकाश में चमकते ग्रह नक्षत्र केवल रोशनी के दीपक नहीं है, ये तो हमारे जीवन की दिशा तय करने वाले अदृश्य सूत्रधार हैं। 26 अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक आकाश में बनने जा रहा है एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं सस महापुरुष राजयोग। जी हाँ, आपने सही सुना, सस महापुरुष राजयोग। आप सबने राजयोग शब्द तो बहुत सुना होगा, लेकिन सस राजयोग क्या है, इसे जानेंगे। क्यों इसे पंच महापुरुष योगों में गिना जाता है और क्यों कहा जाता है कि जब यह योग सक्रिय होता है तो एक साधारण मनुष्य भी राजा की तरह जीवन जीने लगता है। भाइयों और बहनों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब शनि देव अपने घर में बैठते हैं, या तो मकर राशि में या कुंभ राशि में या फिर अपनी उच्च राशि तुला राशि में, और यदि वे केंद्र भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव या फिर 10वां भाव में हो तो बनता है अद्भुत योग। उस अद्भुत योग को कहते हैं सस महापुरुष राजयोग। यह योग साधारण योग नहीं है। यह योग मनुष्य को देता है अपार धन, स्थायी सफलता, सामाजिक सम्मान और जीवन में वह शक्ति जो केवल कर्म और समय के संगम से मिलती है। सस योग का एक और रहस्य है मित्रों, यह धीरे धीरे फल देने वाला योग है। जैसे शनि देव में धीमे चलते हैं, शनि देव काफी धीमे चलते हैं, वैसे ही इनका आशीर्वाद भी धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से फलित होता है। 26 अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक खास है, क्योंकि इस दौरान शनि देव अपनी स्थिति से यह योग सक्रिय कर रहे हैं और सबसे बड़ा प्रभाव होगा 3 राशियों पे। और सौभाग्यशाली 3 राशियां कौन सी हैं, आगे चल के वीडियो में जानेंगे। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वह राशियां हैं मकर, कुंभ और तुला। जी, मकर, कुंभ और तुला। भाई और बहनों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि इन 3 राशियों के जातक के लिए यह समय कैसे धन, सफलता और सम्मान की नई राह खोलने वाला है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि, मकर राशि के भाई और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं मकर की, क्योंकि मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि देव हैं। और जब मालिक ही अपने घर में आकर राजयोग रचते हैं तो सोचिए, सोचिए उस जातक की किस्मत का क्या हाल होगा। मकर राशि वाले स्वभाव से अनुशासन प्रिय, कर्मशील और धैर्यवान होते हैं। इनका जीवन अक्सर संघर्षों से गुजरता है, लेकिन शनि देव इनको हमेशा मेहनत का फल देर से देते हैं, और जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। 26 अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक मकर राशि वालों के लिए यही समय है कर्म का फल मिलने का समय। अक्टूबर, जो 26 अक्टूबर से शुरू होता है, इस महीने से ही आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत होगी। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारी और सम्मान मिलेगा। व्यापारियों के लिए नए साझेदारी के योग बन रहे हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा संभव है। जिन मकर राशि वालों ने अब तक धैर्य नहीं छोड़ा, जिन्होंने संघर्ष के बावजूद मेहनत जारी रखी है, उनके लिए अक्टूबर की अंतिम रातें ही उम्मीद की सुबह लेकर के आएंगी। बात करते हैं नवंबर की। नवंबर, यह महीना कर्म का है। आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल मिलने लगेगा। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। जो लोग प्रमोशन या नई नौकरी की प्रतीक्षा में थे, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। घर में सुख, समृद्धि और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे।
कहा जाता है कि शनिदेव देर से न्याय देते हैं, लेकिन सही न्याय देते हैं। नवंबर में मकर राशि वाले यह न्याय आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अब आते हैं दिसंबर पे। दिसंबर सफलता के द्वार खोलेंगे। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन और उच्च पद मिलेगा। छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। विदेशी यात्रा, विदेशी कामकाज से लाभ होगा। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिसंबर में मकर राशि वाले पाएंगे कि उनकी मेहनत को अब दुनिया पहचान रही है। जिस परिश्रम को लोग अनदेखा कर रहे थे, वही अब सम्मान का कारण बनेगा। जनवरी, यह महीना, नया साल, नया दिन, यह महीना जिम्मेदारियों का है। आपको कार्यस्थल और परिवार दोनों जगह बड़ी जिम्मेदारियां निभानी होंगी, लेकिन इन जिम्मेदारियों के साथ मिलेगा सम्मान और लोकप्रियता। व्यापारियों के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और समाज में यश मिलेगा। जनवरी में मकर राशि वाले महसूस करेंगे कि अब वे केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज के नेता बन चुके हैं। उनकी अलग पहचान बन चुकी है। फरवरी, आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। निवेश में दीर्घकालिक लाभ होगा। धार्मिक यात्रा, कोई बड़ा पारिवारिक आयोजन संभव है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब अंतिम मार्च, यह महीना उपलब्धियों का शिखर है। धन, पद और सम्मान सब एक साथ मिलेगा। जो सपने आपने सालों से देखे हैं, वे अब पूरे होंगे। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान स्थायी होगी। मकर राशि वालों, मार्च 2025 तक आते आते आप पाएंगे कि आपका संघर्ष अब इतिहास बन चुका है और आपकी सफलता भविष्य का आदर्श। आप उपाय क्या करें? इन महीने में शनिवार को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों तेल का दान जरूर करें। शनि मंदिर में जाकर के शनिवार को सरसों तेल का दीपक जलाएं। रोज सुबह 108 बार मंत्र का जप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जप जरूर करें। तो मकर राशि के भाई और बहनों, मकर राशि वालों के लिए 5 महीने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आने वाला है। बस एक शर्त है, आपको आलस्य नहीं करना है, अनुशासन में रहना है और कर्म को ही धर्म मानना है। फिर देखिएगा, आप शनिदेव आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाएंगे जहां केवल आशीर्वाद ही बरसता है। तो यह था। अब चलते हैं आगे कुंभ राशि की ओर। अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। ये वो लोग हैं जिनका जीवन दर्शन अलग होता है। कुंभ राशि के जातक कल्पनाशील होते हैं, समाज की बेहतरी के बारे में सोचते हैं और अक्सर साधारण मार्ग छोड़कर कुछ नया रचते हैं। लेकिन अब तक इनके मार्ग में बाधाएं आती रही हैं। कभी पैसा, कभी परिवार, कभी रिश्ते की उलझन। परंतु 26 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह सस राजयोग कुंभ राशि वालों के लिए जैसी सुनहरी सुबह लेकर आएगा। अक्टूबर में कुंभ राशि वाले जातक अचानक आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए नई जिम्मेदारी और मौके मिलेंगे। व्यापारियों को नए ग्राहक और साझेदारी। परिवार में शांति और प्रेम बढ़ेगा। आत्मविश्वास और उत्साह में वृद्धि होगी। जो कुंभ राशि वाले अब तक सोच रहे थे कि किस्मत साथ नहीं देती, उन्हें अक्टूबर की अंतिम रातों में महसूस होगा कि किस्मत अब उनके द्वार पर खड़ी है। नवंबर में, नवंबर माह आपका, यह महीना आर्थिक उन्नति का है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा या प्रॉपर्टी से लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। परिवार में किसी बड़े आयोजन की तैयारी हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए संबंधों में मधुरता आएगी। नवंबर में कुंभ राशि वाले पाएंगे कि धन और सम्मान दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। यही है शनिदेव का न्याय, कर्म फल का सच्चा पुरस्कार। दिसंबर, दिसंबर विदेश यात्रा या दूरस्थ स्थानों से कामकाज मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अनोखे अवसर प्राप्त होने लगेंगे। नौकरी में पदोन्नति और यश की प्राप्ति। व्यापार में नई योजनाओं से मुनाफा होने लगेगा और आपका स्वास्थ्य दिसंबर में उत्तम रहेगा। दिसंबर, का जो माह है, कुंभ राशि के जातक आपके लिए विस्तार का महीना है। आपका काम, आपका नाम दोनों सीमाओं से परे जाने लगेंगे।
नया साल, नया माह, जनवरी। यह महीना जिम्मेदारी और नेतृत्व का है। आपके हाथ में बड़े निर्णय आएंगे, बड़े से बड़े निर्णय आएंगे। दफ्तर में आपके सुझाव को महत्व मिलेगा। व्यापारियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। समाज में आपके विचारों का प्रभाव बढ़ेगा। जनवरी में कुंभ राशि वालों को महसूस होगा कि अब केवल श्रोता नहीं बल्कि वक्ता बन गए हैं। जो बोलते हैं वही समाज सुनता है। लोग आपकी सुनने लगेंगे। फरवरी, फरवरी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख और परिवार में आनंद आएगा। धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा संभव है। रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास दोनों आपके चरम पर रहेंगे और बड़े अच्छे रहेंगे। अंतिम महीना मार्च का। यह महीना जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। आपको अपने क्षेत्र में बड़ा सम्मान मिलेगा। समाज और कार्यस्थल पर आपकी पहचान स्थायी होगी। नौकरी पेशा लोगों को उच्च पद और व्यापारियों को बड़ा लाभ हो सकता है। परिवार में खुशियां और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों, मार्च 2025 तक आप पाएंगे कि आपकी मेहनत अब इतिहास बन चुकी है और आपकी पहचान आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेगी। उपाय, छोटा सा उपाय आप क्या करें। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। गरीब और जरूरतमंद को काला कंबल या कपड़ा दान करें। रोज सुबह 108 बार मंत्र का जप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार आप जप करें। तो कुंभ राशि के भाइयों और बहनों, कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर से मार्च तक का यह समय मानो स्वर्णिम अध्याय है। आपके जीवन की पुरानी चुनौतियां पीछे छूट जाएंगी और आगे बिछा होगा केवल सफलता, सम्मान और सुख का पथ। उपाय कीजिए और इस माह को, जो माह है आपके, जो मैंने बताया, उसे स्वर्णिम बनाइए। यही आशा के साथ आगे चलते हैं तुला राशि की ओर। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि पे सस राजयोग का क्या प्रभाव होगा। तुला राशि के लोग जन्म से ही सौंदर्य, संतुलन और कला में रुचि रखते हैं। इनका जीवन हमेशा संतुलन और शांति की ओर अग्रसर रहता है। लेकिन शनि देव जब उच्च राशि में होते हैं और यदि वे केंद्र भाव में आकर सस राजयोग बनाते हैं तो तुला राशि वालों के जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जो भौतिक और मानसिक दोनों स्तर पर महसूस होता है। अक्टूबर माह तुला राशि के लिए धन के नए स्रोत सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए ग्राहक और साझेदारी के अवसर मिलेंगे। कला, संगीत, मीडिया और डिजाइन से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में शांति और संतुलन बना रहेगा। तुला राशि वालों, जो लोग अब तक सोचते थे कि उनके प्रयास व्यर्थ हैं, उन्हें अक्टूबर में लगेगा कि उनके प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। नवंबर, नवंबर माह आपका तुला राशि के जातक नौकरी और व्यापार दोनों में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के अवसर आपको मिलेंगे। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। विवाहित जातकों के लिए संबंधों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में आपकी स्थिरता आएगी। नवंबर में तुला राशि वाले पाएंगे कि उनके प्रयासों को अब हर जगह सम्मान मिल रहा। जो कुछ पहले मुश्किल लग रहा था वह अब सरल और संभव बन गया है। दिसंबर माह, दिसंबर माह उपलब्धियों का महीना। राजनीतिक, साहित्य, कला या मीडिया से जुड़े लोगों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति और व्यापार में मुनाफा होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार और मित्रों के बीच लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। दिसंबर में तुला राशि वाले महसूस करेंगे उनका नाम और काम सीमाओं से परे पहचान बना रहे हैं। आपकी मेहनत अब न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी मान्यता पा रही है। जनवरी, नया साल, नया माह। लग्जरी और सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। नया मकान या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। परिवार और दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जनवरी में, जनवरी में तुला राशि वाले पाएंगे कि अब उनका जीवन केवल संघर्ष का नहीं रहा बल्कि सुख और सम्मान का प्रतीक बन गया है। फरवरी, फरवरी माह में तुला राशि के जातक व्यापार में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट और मुनाफा मिलने लगेगा। परिवार और मित्रों के साथ सामंजस्य बनेंगे। धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर काफी उच्च रहेगा। जीवन में स्थिरता और संतुलन बनेगा। मार्च, अंतिम माह मार्च, यह महीना यश और सम्मान का शिखर है। कार्य क्षेत्र और समाज में पहचान स्थायी होगी। नए अवसर और बड़ी उपलब्धियां मिलेंगी। जीवन में आर्थिक और सामाजिक समृद्धि बढ़ेगी। परिवार में खुशियां और शांति बनेगी। मार्च तक आप पाएंगे कि आपके प्रयास और धैर्य ने आपको यह सब दिया जो आपके सालों से चाहा था। अब आपका नाम और सम्मान दूर दूर तक फैल जाएगा। तुला राशि के जातक क्या करें? उपाय: शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें। गरीब को और जरूरतमंद को वस्त्र या अनाज का दान करें। रोज सुबह 108 बार मंत्र का जप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आप जप करें। तुला राशि के भाई और बहनों, तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय जीवन में समृद्धि, यश और सुख का प्रतीक बनेगा। शनि देव की कृपा से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। बस अनुशासन और मेहनत के साथ चलते रहिए और देखिए कैसे आपके प्रयास वास्तविकता में बदलते हैं। हमने इस वीडियो में जाना 26 अक्टूबर से मार्च तक सस राजयोग का अद्भुत प्रभाव मकर, कुंभ और तुला राशि वाले के जीवन में आने वाला है। वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे इस योग का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन में स्थिरता, समृद्धि और यश ला सकते हैं। आपके भाग्य का यह सुनहरा समय है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाले ज्योतिषी और कोई भी योग आपसे मिस ना हो जाए। हर हर महादेव।